नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर हल्द्वानी में राष्ट्रवाद ने किया जनसभा को संबोधित। सीएम धामी को बताया धुरंधर धामी, बोले 4 साल में मारा है चौका, जल्द 6 साल में मारेंगे छक्का। धामी कैबिनेट विस्तार पर गणेश गोदियाल ने कसा तंज, बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं को धामी का स्पष्ट संदेश, बिछाते रहे दरी, मंत्री पद के लिए दूसरे दल से आने वालों को देंगे प्राथमिकता। कैबिनेट में जगह न मिलने पर ज्योति रौतेला ने विनोद चमोली पर कसा तंज, बोली धामी को खुश करने की तपस्या में रह गई कमी, अब विपक्ष नेताओं पर नहीं अपनी पार्टी पॉलिसी पर करे बात। उत्तराखंड में भी दिखा ईद का जश्न, ईदगाहों में नमाजियों ने सुबह अदा की नमाज, एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान राजनाथ सिंह ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि धामी सिर्फ धाकड़ नहीं बल्कि धुरंधर धामी भी हैं। राजनाथ सिंह ने धामी सरकार के 4 साल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि 4 साल के कार्यकाल में धामी ने चौका मारा है और 6 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ये उत्तराखंड की राजनीति में छक्का मारेंगे। लैंड जिहाद को लेकर भी राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध घुसपैठियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। हमें उत्तराखंड को सुरक्षित रखना है, साथ ही इसकी पवित्रता को भी बनाए रखना है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार धामी कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। बीजेपी के 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली। धामी सरकार ने 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। बीजेपी के वो कौन से विधायक हैं जिनकी किस्मत चमकी है और कैबिनेट में जगह मिली है, देखिए इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ 4 साल का इंतजार, हो गया धामी कैबिनेट का विस्तार। 2027 से पहले सरकार ने खोले पत्ते, 5 विधायकों की चमकी किस्मत, कैबिनेट मंत्री बने विधायक। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। 4 साल से बीजेपी के विधायक मंत्री बनने का सपना संजोए बैठे थे, जो अब जाकर पूरा हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार सियासी रूप से बेहद खास माना जा रहा है। सीएम धामी ने मंत्रियों को चुनने में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का बेहतरीन संतुलन साधा है। 2022 में सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल के कई पद खाली चल रहे थे और अब इन खाली कुर्सियों की संख्या 5 हो चुकी थी। बार बार कैबिनेट विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया। आखिर कौन से वो 5 विधायक हैं जिनकी मुराद पूरी हुई है और जिनका सपना साकार हुआ है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। पहला नाम खजान दास। देहरादून के राजपुर सीट से लगातार 2 बार जीतने वाले खजान दास को कैबिनेट में जगह मिली है। खजान दास पहले भी शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2007 में टिहरी से जीते थे और पार्टी संगठन में भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। खजान दास मौजूदा समय में बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। दूसरा नाम प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा हरिद्वार जिले में रुड़की से 3 बार से विधायक रह चुके हैं। पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं। हरीश रावत सरकार के दौरान कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी का दामन इन्होंने थामा था। प्रदीप बत्रा ने रुड़की से लगातार 3 बार जीत हासिल की है और आखिरकार इसका इनाम इन्हें मिल ही गया। तीसरा नाम मदन कौशिक। मदन कौशिक बीजेपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। हरिद्वार से 5 बार के विधायक है। पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2002 से मदन कौशिक लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं। चौथा नाम राम सिंह केड़ा। नैनीताल की भीमताल सीट से 2 बार के विधायक हैं। राम सिंह केड़ा 2017 में निर्दलीय जीते थे। वो लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे, यानी बीजेपी के वो पुराने नेता नहीं हैं। पांचवा नाम भरत चौधरी। रुद्रप्रयाग से 2 बार के विधायक भरत चौधरी राजनीति में पूरे 4 दशक का अनुभव रखते हैं। भरत चौधरी 4 पीढ़ियों की राजनीति देख चुके हैं। सबसे पहले तो आज
जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को तरजीह दी गई है। दरअसल उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। मंडलों के हिसाब से अगर देखें तो कुमाऊं मंडल में आने वाले नैनीताल जिले से राम सिंह खेड़ा सरकार में पहली बार मंत्री बन रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले से कोई मंत्री नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से हैं। सीएम चंपावत विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। उधम सिंह नगर से सौरभ बहुगुणा सरकार में पहले से ही मंत्री हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले से रेखा आर्य कैबिनेट में मंत्री हैं। इसी तरह कैबिनेट विस्तार के बाद कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री के अलावा 3 अन्य मंत्री कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे। गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहां देहरादून जिले से खजान दास को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। खजान दास देहरादून शहर की राजपुर विधानसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। देहरादून जिले की मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी पहले ही सरकार में शामिल हैं। हरिद्वार जिले को अभी तक कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और वहीं इसी जिले से दूसरे विधायक प्रदीप बत्रा दोनों सरकार में अब मंत्री बन गए हैं। गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये जिले अभी तक बिना प्रतिनिधित्व के थे, लेकिन अब कैबिनेट में रुद्रप्रयाग जिले से भरत सिंह चौधरी को जगह मिली है। जानकारी के मुताबिक जिन 5 विधायकों को चुना गया है, उनके पिछले 4 साल के कामकाज और रिकॉर्ड को देखा गया। जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा, उनकी ताजपोशी हुई है। नवरात्र के दूसरे दिन किए गए इस विस्तार को प्रतीकात्मक रूप से नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इन 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दरअसल साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और उस वक्त 3 मंत्री पद खाली थे, जिसके बाद 2023 में परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हुआ और 2025 में प्रेमचंद अग्रवाल को एक विवादित बयान की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, जिस वजह से कैबिनेट में 5 पद खाली हो गए। इसके बाद इन पदों को भरने के लिए पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। विधायक मंत्री बनने की लालसा में टकटकी लगाए बैठे थे। हालांकि अब पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बिसात के 5 मोहरे चल दिए हैं, जिन्हें 2027 की चुनावी रणभूमि का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। ऐसे में देखना होगा पुष्कर सिंह धामी की ये चाल 2027 में क्या रंग लाती है। देहरादून से अशोक कुमार और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाएंगे और कांग्रेस से आए नेता मंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस ने कुछ इसी अंदाज में धामी कैबिनेट विस्तार पर तंज कसा है। दरअसल धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के साथ ही ये संदेश भी दे दिया कि यदि दूसरे दलों में नेताओं का सपना पूरा नहीं होता है तो बीजेपी में आकर आसानी से उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। अब देखिए ना, धामी कैबिनेट में जहां पहले से ही कांग्रेसियों की भरमार थी, तो वहीं विस्तार के बाद भी कांग्रेस से आए नेताओं को तरजीह दी गई है। धामी कैबिनेट में अब 12 में से 7 मंत्री ऐसे हैं जो पूर्व कांग्रेसी रह चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। धामी कैबिनेट में कांग्रेसियों की भरमार, दरी बिछाते रह जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री बन जाएंगे कांग्रेस से आए नेता। क्या बीजेपी के पास नेताओं की कमी? क्यों कांग्रेसियों को बीजेपी दे रही तरजीह? लंबे समय बाद धामी कैबिनेट का विस्तार तो हुआ, लेकिन इस विस्तार ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका दे दिया है। जहां पहले से ही धामी कैबिनेट को कांग्रेस से आए नेता चला रहे थे, तो वहीं विस्तार के बाद भी अधिकतर वही चेहरे मंत्री बना दिए गए जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। अब धामी कैबिनेट का विस्तार जैसे ही हुआ, कांग्रेसियों ने अपने अंदाज में तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता दरी बिछाते रह गए और कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री बना दिया गया। और धामी जी का स्पष्ट संदेश है कि जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन खपा लिया, जो बड़ी मुश्किल से जीवन खपाकर उनके लोगों ने उनके अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को विधायक बनाया, उनके लिए ये संदेश है कि कृपया फिलहाल जिस कार्य को करते आ रहे हैं वो दरी बिछाने वाला काम वो बदस्तूर जारी रखें और मंत्री बनने का जब नंबर आएगा तो अन्य दलों से आए हुए लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये संदेश उनके लिए है। जो भाजपा के मूल
नेता हैं वो स्वाभाविक बात है वो दरकिनार है, और जो अन्य दलों से चाहे कांग्रेस से और जगह से आए हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, तो पूरे देश की स्थिति है। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे कह रहे हैं कि हमने दरी बिछाई है, इसीलिए आज हमारी पहचान है। हमने पार्टी के लिए दरी बिछाई है, इसीलिए हमारी आज पहचान भी है। रही बात आपने कहा कांग्रेसी की, कोई कांग्रेसी नहीं है। जब कांग्रेसी थे तब थे, कांग्रेस की विचारधाराओं से वो लोग उब के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वो लोग शामिल हो गए हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारी पार्टी से विधायक चुने गए हैं, वो कमल के फूल पे विधायक बने हैं और वही लोग मंत्री बने हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं, कोई कांग्रेसी नहीं है। अब अरविंद पांडे का कहीं ये दर्द तो नहीं, क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद भी उन्हें धामी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। हालांकि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। लंबे इंतजार के बाद हुए इस विस्तार में 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि धामी सरकार में अब बड़ी संख्या उन नेताओं की हो गई है जिनकी राजनीतिक जड़ें कभी कांग्रेस या दूसरे दलों में रही। इससे प्रदेश की राजनीति में एक नया पैटर्न शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल के नए चेहरों में मदन कौशिक, खजानदास, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह खेड़ा को जगह दी गई। इनमें से जहां मदन कौशिक और खजानदास पूरी तरह से बीजेपी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वहीं कई नेताओं का राजनीतिक सफर कांग्रेस या दूसरे दलों से शुरू हुआ और बीजेपी तक पहुंचा। धामी कैबिनेट के 12 मंत्रियों में से 7 मंत्री ऐसे हैं जिनका अतीत कांग्रेस से जुड़ा रहा है। इसमें प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और राम सिंह खेड़ा जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस का चुनाव भी लड़ा और जीते भी। हालांकि बाद में उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसका फल उन्हें मिला भी है। बीजेपी पृष्ठभूमि वाले नेताओं की बात करें तो उनकी संख्या कम नजर आती है। इनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, गणेश जोशी, धन सिंह रावत और खजानदास जैसे नेता शामिल हैं, जिनकी पहचान लंबे समय से बीजेपी संगठन और विचारधारा से जुड़ी रही है। अब कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस तंज कस रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी बता रही है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सिर्फ दरी बिछाने वाला बता दिया है। ऐसे में समझना कठिन नहीं कि आगे आने वाले समय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो बीजेपी ने पैटर्न अपनाया है उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं में उबाल ला दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धामी कैबिनेट विस्तार ने एक नया इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक रुड़की से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन 26 सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। रुड़की से बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा को धामी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनाने में अब तक रुड़की की क्यों अनदेखी होती रही, इस रिपोर्ट से समझिए। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने रचा इतिहास। राज्य गठन के बाद पहली बार रुड़की से बना मंत्री। 26 साल बाद रुड़की क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री। धामी कैबिनेट विस्तार कई मायनों में खास रहा। नए चेहरों को शामिल करने में जहां 2027 विधानसभा चुनाव पर सरकार का फोकस रहा, तो वहीं एक नया इतिहास भी लिखा गया। उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार रुड़की से किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एक लंबे इंतजार और सियासी समीकरणों के उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट में जगह मिल गई। विधायक प्रदीप बत्रा 26 साल बाद इस क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। रुड़की का राजनीतिक इतिहास काफी समृद्ध रहा है, लेकिन राज्य गठन के बाद से ये क्षेत्र कैबिनेट में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करता रहा। जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के दौर में रुड़की का दबदबा लखनऊ तक हुआ करता था। उस समय रुड़की से कई दिग्गज नेता मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद साल 2000 से स्थितियां बदली। सरकार की कमान कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को मिलती रही, लेकिन रुड़की क्षेत्र इससे अछूता रहा।
रुड़की को कभी भी कैबिनेट मंत्री देने का सौभाग्य नहीं मिल पाया और ये इंतजार इतना लंबा होता चला गया जो अब जाकर पूरा हुआ है। पूरे 26 साल बाद रुड़की को मंत्री देने का मौका मिला है। बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा को धामी कैबिनेट में जगह मिली है। प्रदीप बत्रा का कैबिनेट की कुर्सी तक पहुंचना उनके धैर्य और क्षेत्र में उनकी पकड़ का नतीजा माना जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा उत्तराखंड की। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं उसका क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। और एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जो प्यार और साथ उन्होंने दिया, उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूँगा। देखिए, जब समय होता है तभी कार्य होता है और समय आया है और विकास करने का, आगे बढ़ने का। समझता हूँ कि अभी समय है काम करने का और मैं तो उत्तराखंड के लिए काम करना है। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है और जो राजनीति परिषद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड जो है देश की आध्यात्मिक राजनीति होगा, उस और हम लोगों को आगे बढ़ना है और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। लगातार 3 बार विधायक चुने जाने के बावजूद प्रदीप बत्रा को पिछले 2 कार्यकाल में मंत्रिमंडल से दूर रहना पड़ा था। वो लंबे समय से इसके लिए कोशिशों में लगे थे। 3 बार की जीत और क्षेत्र में विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त के दम पर उन्होंने अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश किया। इस बार आलाकमान ने उनके एक्सपीरियंस और रुड़की को अहमियत दी है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस फैसले से सरकार ने रुड़की के राजनीतिक कद को बढ़ाने का काम किया है। अब देखना होगा कि इस फैसले से 2027 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी विधायक विनोद चमोली पर तंज कसा है। ज्योति रौतेला ने कहा कि विनोद चमोली हमेशा कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते थे। शायद वो सीएम धामी को खुश करना चाहते थे, लेकिन उनकी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रह गई और अब कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में बीजेपी उन्हें टिकट ही ना दे। ज्योति रौतेला ने विनोद चमोली को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता पर नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं और पार्टी की पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। आज जो भाजपा का जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें जो 5 मंत्रियों को जगह दी गई है, सबसे पहले उनको बधाई। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो सीनियर थे और भाजपा में लंबे टाइम से काम कर रहे थे, उनके लिए ये मुझे लगता है कि अफसोस वाली बात भी है, दुख वाली बात भी है। और हमारे जो धर्मपुर के विधानसभा के विधायक विनोद चमोली जी हैं, वो लगातार कभी राहुल जी के लिए, कभी हरीश रावत जी के लिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी के लिए और सभी लोगों के लिए हमेशा कटाक्ष करते थे। शायद वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को खुश करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रह गई, जो कि उनको इस बार भी कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं दी भाजपा ने। और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि 2027 में धर्मपुर से भी उनको भाजपा टिकट ना दे। तो विनोद चमोली जी, आप कांग्रेस के लोगों पे, कांग्रेस के नेताओं पे हमेशा कटाक्ष करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भाजपा के जो पॉलिसीज़ हैं, भाजपा के जो लोग हैं, उस पर बात करनी चाहिए। देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के बाद शहर में जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन अब देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए पुलिस ने बड़ा प्लान तैयार किया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून को 6 ट्रैफिक स्टेशन में बांटा जाएगा। इनमें से 4 ट्रैफिक स्टेशन देहरादून शहर में, जबकि 1 ऋषिकेश और 1 विकास नगर में स्थापित किया जाएगा। हर स्टेशन पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती होगी, जो अपने क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को मौके पर ही संभालेगा। और इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी और अधिकारियों को लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैफिक की समस्या निश्चित तौर पर देहरादून में काफ़ी एक बड़ी समस्या के रूप में आई है और पिछले 1 माह से जो हम लोगों के द्वारा स्टडी अब तक किया गया है, कुछ चेंजेस आगामी कुछ समय में हमारे द्वारा किए जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज ये रहेगा कि जो हमारे महानगरों में जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस होते हैं, इसी तर्ज पे देहरादून में भी हम ट्रैफिक स्टेशंस बनाने पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे टीआई स्तर के अधिकारी हैं उनको एरिया जो इनको असाइन किया गया है वहीं पर इनको हेडक्वार्टर दिया जाएगा। वहीं से ही अपनी ड्यूटियों को लगाना और वहीं से जो हमारे चालानों का समन है या अन्य जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड ड्यूटियाँ हैं वो वहीं से लगेंगी। इसी प्रकार से जो भी जो गाड़ियाँ जो हम टोइंग करते हैं उसमें भी उनकी संख्या बढ़ाने पे हम लोगों ने विचार किया है। पूर्व में अब तक करीब 9 गाड़ियाँ जो टोइंग क्रेन है वो अब तक हम लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी,
उसकी संख्या बढ़ा के करीब 20 के आसपास हम लेके जाएंगे, जिससे जो इंक्रोचमेंट की समस्या है, रोड किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसको भी मौके से हटाना है या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने 18 मार्च से करवट बदल रखी है। बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। इसी बीच बद्रीनाथ के कंचनजंगा के पास पहाड़ों से फिसलती बर्फ का वीडियो भी सामने आया है, जहां ग्लेशियर नदी की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं देहरादून, चंपावत समेत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि 23 मार्च से 26 मार्च तक उत्तराखंड में बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तेज रफ्तार से हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, जैसा पूर्वानुमान था तो ये उसी के हिसाब से ये सिस्टम जो है बिहेव किया है। 18-19 मार्च को भी इसने जो है अधिकांश स्थानों में प्रदेश में जो है बारिश दिया है और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है। पिछले 24 घंटे में 40 मिलीमीटर तक बारिश रिपोर्ट हुई है। तो अगले 24 घंटे तक जो है ये सिस्टम चलने वाला है। तो उसके बाद 21 तारीख से वीक पड़ जाएगा। तो अगले 24 घंटे में हम जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश लगभग अनेक स्थानों पे उत्तर प्रदेश में उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा बनेगा। उसके बाद 22 तारीख से एक और सिस्टम आ रहा है, उसकी वजह से जो है थोड़े ऊपर के जो नॉर्थ के हमारे जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और बागेश्वर, वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कहीं कहीं पे उम्मीद कर रहे हैं। बाकी जो है 21 तारीख से लेकर के बाकी ये जो सिस्टम जैसे 26 तारीख तक वीक है, उसमें हम नॉर्थ के जो हमारे जनपद 5-6 जनपद है उसमें ही हमारे को हल्की से मध्यम हल्की बारिश ही कहीं कहीं पे हमारे को देखने को मिल सकती है। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर उत्तराखंड में भी ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। मुख्य ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और नमाज के दौरान एक दृश्य भावुक कर देने वाला भी सामने आया, जहां हर कोई देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ करता नजर आया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। नए कपड़े, ईदी और मिठाइयों की खुशियां उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आज सबसे पहले सभी को ईद मुबारकबाद पूरे देश प्रदेश में। आज हमारी इस ईदगाह में हमारे जो इमाम साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी दुआ कराई है और उन्होंने एक जो खास दुआएं थी उसमें ये दुआ थी कि हमारा प्रदेश और हमारा देश, जो लोग इस सौहार्द को, आपस के भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को सही समझ अता फरमाए अल्लाह ताला। ये सबसे अहम दुआ आज हुई है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर, खासकर उत्तराखंड राज्य के अंदर, हिंदू मुस्लिम आपस में एक होकर रहे। उनके लिए खुसूसी दुआ आज हुई है। नमाज में हमने जो है पूरी कायनात के लिए दुआ करी है और अपने हिंदुस्तान के लिए खास करके दुआ करी है जी। उत्तराखंड के लिए और ज़्यादा खास करके करी कि इसमें उत्तराखंड में अमन रहे और सब मतलब मिल के रहे। दुआएं तो हमारी रहती है कि हमारे जो मुल्क में रहे इसमें अमन रहे, अमन शांति रहे, हिंदू मुस्लिम में दोनों में प्यार मोहब्बत बना रहे, शांति रहे। और हमारी ईद है, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को ईद मुबारक। हमारी दुआएं तो वो करी, हिंदुस्तान के अमन शांति के लिए दुआएं करी है, हिंदू मुसलमान में प्यार बना रहे, इस चीज़ की दुआ करी है। और खासकर उत्तराखंड के लिए दुआ करिए कि हमारे उत्तराखंड में प्यार मोहब्बत बना रहे हिंदू मुसलमान के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक महीना जो है पूरा होने के बाद आज बहुत अच्छे तरीके से ईद मनाई गई है और प्रशासन द्वारा भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया गया है और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की गई है। समुद्र तल से 6300 फीट की ऊंचाई वाले नरेंद्र नगर के ऊंचे शैल शिखर पर विराजमान मां कुंजापुरी शक्तिपीठ में नवरात्रों में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दरबार में आने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है, जिस वजह से वो कई बार मां के दर्शन के लिए कुंजापुरी मंदिर पहुंचते हैं। हम तो सभी श्रद्धालुओं से यही कहेंगे कि जो यहाँ आता है उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं और यह एक सिद्ध पीठ मंदिर है और हम यहाँ आते ही रहते हैं। हमारी जो भी आए, जब भी आए, हमारी हर मनोकामना पूरी हुई इस मंदिर में आके। तो हम सबसे यही वो करेंगे कि मतलब इस मंदिर में जरूर आए दर्शन के लिए, आप लोगों की भी सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर हल्द्वानी में राष्ट्रवाद ने किया जनसभा को संबोधित।
सीएम धामी को बताया धुरंधर धामी, बोले 4 साल में मारा है चौका, जल्द 6 साल में मारेंगे छक्का। धामी कैबिनेट विस्तार पर गणेश गोंदियाल ने कसा तंज, बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं को धामी का स्पष्ट संदेश, बिछाते रहे दरी, मंत्री पद के लिए दूसरे दल से आने वालों को देंगे प्राथमिकता। कैबिनेट में जगह न मिलने पर ज्योति रौतेला ने विनोद चमोली पर कसा तंज, बोली धामी को खुश करने की तपस्या में रह गई कमी, अब विपक्ष नेताओं पर नहीं अपनी पार्टी पॉलिसी पर करे बात। उत्तराखंड में भी दिखा ईद का जश्न, ईदगाहों में नमाजियों ने सुबह अदा की नमाज, एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद।